हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए अगला पार्ट हम देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि स्टैक किस तरह से चीज़ें, उसकी एप्लीकेशन क्या है, स्टैक क्या है, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है। अब जब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो दो तरह से ये होता है। या तो विद एरे और यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो अगर आपको एरे और लिंक लिस्ट की वर्किंग नहीं पता है वो किस तरह से, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से एरे और लिंक लिस्ट काम करता है। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे किस तरह से एरे का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है। तो स्टैक यूजिंग एरे। तो पहले हम बात करते हैं एडिंग एन एलिमेंट। यानी एडिंग एलिमेंट हमारा क्या है? पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब है एडिंग एलिमेंट onto द स्टैक। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, पहले स्टेप समझिए। पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट द वेरिएबल टॉप so that it can now refer to the next। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट एट द इंक्रीमेंटेड टॉप। ठीक है। तो इससे क्या होगा? वहां पर हमारा एलिमेंट हो जाएगा। अब एक चीज है, स्टैक इज ओवरफ्लोन when we try to insert an element into completely filled stack। तो अगर मेरा स्टैक पहले से भरा हुआ है तो ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है। तो हमेशा हम अवॉइड करेंगे स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। तो अगर इसका एल्गोरिथम मुझे देखना हो, अगर एल्गोरिथम मुझे देखना तो मैं क्या करूंगा? पहले प्रोग्राम में बिगिन करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा कि जो टॉप है, ठीक है, यानी स्टैक फुल तो नहीं है, स्टैक फुल नहीं है। फिर मैं टॉप को क्या करूंगा? इंक्रीमेंट करूंगा। और जो स्टैक है मेरा, जो मेरा स्टैक का टॉप है, उसका आर्गुमेंट से मैं आइटम वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है। और फिर मैं एंड कर दूंगा प्रोग्राम। तो मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, पहले चेक किया कि स्टैक फुल है कि नहीं है। अगर स्टैक फुल नहीं है तो मैंने इंक्रीमेंट किया टॉप को, और जो स्टैक है, जो भी वैल्यू है उसमें आइटम हमने जो स्टोर करना है वो मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी O1। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे डिलीशन ऑपरेशन। यानी इसको हम बोलते हैं पॉप। पॉप का मतलब हो गया है डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। ठीक है। तो होगा क्या? जब भी मेरा
जो भी वेरिएबल है मेरा स्टॉक, जो मेरा वेरिएबल है वो डिक्रीमेंट होगा हर बार। ठीक है, जो मेरा वेरिएबल है टॉप, वो मैं एक से डिक्रीमेंट कर दूंगा जब भी मैं कोई आइटम वहां से निकालूं। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, यहाँ पर अंडरफ्लो की कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अंडरफ्लो हो सकता है, कब, जब ऑलरेडी वो एम्प्टी हो, इफ स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, ऑलरेडी। ओके, इसका एम्प्टी का कैसे पता लगेगा, एम्प्टी का पता लगेगा अगर टॉप की वैल्यू -1 होगी तो। ओके, तो इसका एल्गो अगर हम बनाएं तो एल्गो क्या बनेगा, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे। ओके, पहले हम चेक करेंगे टॉप की वैल्यू, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक मेरा एम्प्टी तो नहीं है। और फिर जो आइटम मैंने लिया है उसमें क्या कर देंगे, जो स्टैक का टॉप है उसकी वैल्यू हम स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह की एल्गोरिथम है। इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो O1 हो। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑपरेशन में काम हो गया। क्लियर है। तो इसी तरह से एक ऑपरेशन आता है पीक ऑपरेशन। इसी में यहाँ पर एक आता है पीक ऑपरेशन। पीक का मतलब हमारा है विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ स्टैक। ठीक है, तो पीक हमारा इस तरह से होता है, इसको ऐसे देते हैं पीक, स्टैक का नाम और टॉप पीक। ठीक है, कौन सी वैल्यू को हमें पिक करना है। ठीक है, तो अगर इसका, इसमें क्या है, पीक ऑपरेशन रिटर्न करता है वैल्यू जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है टॉप पर स्टैक के। ठीक है, उसको बिना डिलीट किए, यानी यानी यहाँ लिखना है नो डिलीशन, नो डिलीशन ऑफ एलिमेंट, डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसकी वो वैल्यू बताएगा। ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन के केस में क्या होगा, ठीक है, वो बता देगा कि ऑलरेडी वो एम्प्टी है। ठीक है, अब इसका एल्गो कैसे बनेगा, इसका एल्गो इस तरह से बनेगा कि मैंने प्रोग्राम को बिगिन किया, फिर मैं चेक कर रहा हूँ टॉप कहीं -1 तो नहीं है, यानी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, फिर वही मैं करूँगा, आइटम में डाल दूंगा स्टैक का जो टॉप पर वैल्यू होगी। ठीक है, और उस आइटम को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, वहां पर मैंने क्या किया था, पिछले केस में हमने क्या किया था, हमने वैल्यू निकाल ली थी हमने। ठीक है, और टॉप को हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमने टॉप की वैल्यू चेंज नहीं की। अगर यहाँ भी हम टॉप की वैल्यू चेंज करते तो वहां से वो आइटम डिलीट हो जाए। ठीक है, और ये क्लियर है। इसकी क्यों होगी, इसकी एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होगी वो उसकी एन होगी। एन इसलिए होगी क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को धीरे धीरे बताता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये इस तरह से होता है आपका एरे से इम्प्लीमेंटेशन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। दैट यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले में क्या था, जो एरे है, एरे मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, तो जो लिंक लिस्ट है वो एलोकेट्स करता है मेमोरी को डायनामिकली। ये कैसे करता है, एलोकेट्स मेमोरी डायनामिक। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो बहुत सिनेरियो में होगी पुश पॉप और पीक की, वो सेम रहेगी। तो दोस्तों जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरा, तो यहाँ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करेंगे, रिमेन सेम फॉर एरे
as well as linked list is implementing। ठीक है, तो हम किसी से भी इम्प्लीमेंट करें, जो स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी सेम रहने वाली। ठीक है, अब ऐसा समझिए, जो लिंक लिस्ट के केस में है, जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम स्टैक का, तो जो नोड्स है वो कहाँ है, वो नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पर है। और जो हर एक नोड है वो क्या कंटेन करता है, एक पॉइंटर करता है उसके इमीडिएट सक्सेसर को। जो उसका इमीडिएट सक्सेसर नोड है वो उसको पॉइंट करेगा स्टैक में। और स्टैक ओवरफ्लोन कब हो जाएगा, यहाँ स्टैक ओवरफ्लोन तब होगा जब स्पेस कुछ भी मेमोरी में बचा ही नहीं है नई नोड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस तरह से, ईच नोड contains a pointer to its immediate successor node in the stack। ठीक है, stack is said to be overflown if the space, the memory heap is not enough to create a node। ओके, अब देखिए इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऐसे समझिए, ये है मेरा टॉप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बहुत क्लियरिटी से आपको समझ आए। यहाँ पर मैं 4 का एग्जांपल ले लेता हूँ, और ये 4, और लेट सपोज ये टॉप टॉप मेरा है, जब ये फुल है उस कंडीशन, आप ये सब टॉप मेरा रहेगा उस कंडीशन, कभी भी रहेगा टॉप। मान लो यहाँ ये टॉप होगा, अगर ये यहाँ पे केवल वैल्यू है तो टॉप, ऊपर तो कुछ नहीं है। फिर अगर टॉप मेरा है तो कैसे बनेगा यार, समझिए। लेट सपोज यहाँ पर 10 20 30 40। ठीक है, चलिए पहले 10 10 से शुरू करते हैं, 10 से आपको क्लियर समझ आए और मजा। अब ऐसे समझिए, अब 10 वाला नोड मेरा है यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, नोड डेटा, तो मैंने कहा 10। अब इसको मेमोरी दे देते हैं, ये 100, ये 200, ये 300, 400। तो आपको पता है कि नोड तो डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है, एरे में कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, तो नोड डेटा मान लो 10 है। अब ये इस तरह से मैं नोड में बना रहा हूँ, ये पहला नोड है, ये हम इसको इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ पर हम नेक्स्ट डालेंगे, तो नेक्स्ट लोकेशन मेरी क्या होगी, 200 हो गई। क्लियर है, अब मेरा ये 200 हो गया। अब देखिए, अब मुझे नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो जब मुझे अगली नोड पे मुझे जाना होगा, तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, नोड डेटा। जैसे डेटा आ गया, अब डेटा क्या हो गया मेरा, 20 हो गया। ठीक है, कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या हो गई, 300 हो गई। ठीक है, तो देखिए ये 200 पे था, 200 पे इसको ये चला गया। ठीक है, अब अगला नोड में भी नोड डेटा और एड्रेस हो गया मेरा, सॉरी ये 100 पे था, हाँ इसको इसका 200 चला गया, ये 300 चला गया। अब ये कहेगा 400, ये मैं 400 को कर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ डेटा क्या हो गया मेरा, 30 हो गया है, तो ये 300 से यहाँ ये चला गया। अब ये लास्ट नोड मेरा आएगा, लास्ट नोड में मेरा डेटा हो गया 40। क्लियर है, अब यहाँ क्या हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो गया तो आगे कुछ नहीं है, अब ये आगे नल नहीं, नल हो गया, और ये आपका अब कहलाएगा टॉप। क्लियर है, आपको समझ आया, यानी यहाँ कोई डेटा नहीं होगा, यानी यहाँ पर कोई ये किसी और नेक्स्ट को पॉइंट नहीं करेगा, ये हो गया नल आपका। क्लियर है, तो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हो गया, यानी ये वाला ये पॉइंट ये हो गया है, नेक्स्ट इसको फिर नेक्स्ट इस तरह से। क्लियर है, तो इस तरह का लिंक लिस्ट के थ्रू हम स्टैक बना सकते। ठीक है,
जो टॉप मोस्ट नोड है स्टैक में वो हमेशा ऑलवेज कंटेन्स नल। तो हम यहाँ एक लाइन लिख भी लेते हैं, टॉप मोस्ट नोड इन द स्टैक इज ऑलवेज contains null in its एड्रेस फील्ड। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। यूजिंग एरे भी सिंपल है, क्योंकि एरे का हमने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि एरे क्या है, एरे तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, तो ऑलरेडी इसको एक्सेस करना बहुत आसान है। तो बेसिकली यहाँ जहाँ हमने इस तरह से लिखा है, इसको हम अगर हम इस तरह से लिख दें, ये इस तरह से आ जाए, तो ये स्टैक की तरह हो गया। ठीक है, ये सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया। बट लिंक लिस्ट में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने लिंक लिस्ट को आपको चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बताई। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी क्वेरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऐसे ही हम आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।